हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसीआर क्लासेस। जैसा कि हम आपके साथ बायोलॉजी के चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले हमने आपके साथ इसमें डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप के होते हैं। तो हमने एसेक्सुअल डिस्कस किया था आपके साथ। उसमें क्या क्या किया था, पहला फिशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो हमारी पहले वाली वीडियो देख लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर लें। और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सारे सारे एग्ज़ाम में जो होते हैं ये इंटर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसे आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम इसका पार्ट बी पढ़ाएंगे। पार्ट ए हो चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख ले, हमारी पिछली वीडियो में है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, वो कंप्लीट हो चुका था। उसमें बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिनको जो भी ना समझ में आया हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसी चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया था, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। कोई चीज़ आप पढ़ने से पहले आपको उसकी मीनिंग तो पता होना चाहिए। इसमें सेक्सुअल मीन्स होता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब वो एसेक्सुअल था तो वो अलैंगिक था, तो उसमें लिंग मतलब जो होता है ऑर्गन्स, लिंग्स उसमें शामिल ही नहीं रहते थे। इसमें ये लैंगिक है, इसमें लिंग जो होते हैं नर मादा सब कुछ इन्वॉल्व रहेंगे, शामिल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले कैसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके कैरेक्टर पहले आप जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होता है, हाँ, तो पहला होता है बाई पेरेंटल और यूनी पेरेंटल। तो लैंगिक प्रजनन जो होता है वो बाई पेरेंटल मतलब कि दो ध्रुवीय भी होता है, और एक ध्रुवीय मतलब एकात्मक भी होता है। मतलब कि किसी भी माता पिता में, मतलब एक उसका जो लिंग होता है, एक ही माता पिता में दोनों लिंग पाया जा सकता है, और एक में होता है अलग अलग में मतलब दूसरे दूसरे माता पिता में अलग अलग लिंग पाया जाता है। अभी आप ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप ह्यूमन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी एनिमल होता है तो एनिमल के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसमें बाई पेरेंटल और यूनी पेरेंटल, ठीक है, ये दोनों होता है। सेकंड क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जैसे आपने अलैंगिक में पढ़ा था कि उसमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट था, उसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें नर भी बनते हैं, नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। वो एक दूसरे के पास आते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उससे नया बेबी डेवलप होता है, मतलब नया एनिमल डेवलप होता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड है कि फर्टिलाइजेशन है कि गैमीट फॉर्मेशन। देखो, जब ये लैंगिक प्रजनन है इसमें, तो इसमें गैमीट का भी फॉर्मेशन होता है। गैमीट क्या होता है, युग्मक, युग्मक बनता है। एक नर गैमीट होता है, एक मादा गैमीट होता है। फिर ये क्या करते हैं, नर गैमीट मादा गैमीट के पास आता है, फिर तभी तो इनका फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इसमें युग्मक का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फोर्थ क्या होगा कि मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ प्रेजेंट होगा। अब इसमें कुछ कुछ एनिमल में क्या होता है कि मियोसिस होता है, कुछ कुछ एनिमल में माइटोसिस होता है। मतलब मियोसिस और माइटोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया है। सेल डिवीजन जो होता है उसमें मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। तो किसी किसी एनिमल में एक माइटोसिस हो जाएगा, किसी में मियोसिस हो जाएगा, तो बोथ पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोथ प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको ये कैरेक्टर चारों समझ में आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। हमने आपके सामने एक अच्छा सा चार्ट रख दिया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, आपको दिख रहा होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आप पहले देखिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर एकदम ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जब हुआ नहीं रहता है उसके पहले की स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन यो होता है, मतलब नर गैमीट और मादा गैमीट मिलते हैं, सेकेंड स्टेज वो वाली आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका रहता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आप फर्स्ट देखिए क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि इसमें दो पार्ट में इसको बांटा गया है कि पहले होता है गैमेटोजेनेसिस होता है, सेकंड होता है गैमीट का फॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफर, सॉरी। तो पहला गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, जेनेसिस मिस होता है फॉर्मेशन, और गैमेटो मतलब गैमीट का। तो इसको हिंदी में अच्छे से समझ लीजिए, लिखा है मैंने इंग्लिश में, अगर जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी वो तो कमेंट करके हमें बता दे, हम उसको हिंदी भी उसके लिए लाएंगे। वैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये लिखा है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट इसमें बनता है, ठीक है। और जो ये गैमीट ट्रांसफर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गैमीट रहता है वो ट्रांसफर होता है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। अब वो किसके थ्रू हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, बाय बर्ड हो सकता है, मतलब किसी के भी थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा तभी तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। और यही हमारे पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन की ही प्रक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, आप बताइए। कहीं कहीं पेपर में अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिनगैमी। अगर ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन की ही प्रोसेस है उसी को सिनगैमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब सेकंड पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन। आपको प्री फर्टिलाइजेशन मैंने समझाया, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट फॉर्मेशन, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब इसमें निषेचन होगा, नर और मादा एक दूसरे से मिलेंगे, फिर फर्टिलाइज होंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये भी जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल होता है, सेकंड होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जान रहे होगे बाहरी होता है, और एक होता है इंटरनल मतलब अंदर होता है, आंतरिक होता है। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है फ्रॉग और अर्थवर्म। जो मेढक होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो कैसा होता है, वो एक्सटर्नल होता है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है। देखो जो मेढक होता है वो अपने अंडे बॉडी के बाहर निकालता है, मादा मेढक, फिर नर मेढक जो आता है उस पर बैठता है, उसको फर्टिलाइज करता है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहरी होती है, ठीक है। तो ये 2 हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, फ्रॉग, अर्थवर्म में भी ऐसे सेम होता है। और इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल तो होता है जैसे कॉकरोच हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एविस, मैमल्स। रेप्टाइल्स में बहुत से रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं सारे एनिमल, एविस भी हो गए सारे। मैमल्स में तो मैमल्स जितने भी आते हैं, जैसे रैबिट हो गया, चूहा हो गया, हाँ, तो ये सारे मैमल्स में आते हैं। काऊ मैमल्स, मतलब मैमल्स कौन से हो गए, जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या पाया जाता है, इंटरनल पाया जाता है, उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसमें नर पार्ट मादा पार्ट से मिलता है, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिससे न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये इंटरनल समझ में आया आपको। एक्सटर्नल एक होता है, एक इंटरनल होता है। आपको फर्टिलाइजेशन के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। तो आगे चले। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन हो जाता है,
जाइगोट जो है वो बन जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बना, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि ये जो होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसको हम बता रहे हैं कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भ्रूण का निर्माण कब होता है कि जब जो जाइगोट सेल होती है उसमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब भिन्न भिन्न भागों में उसको बांटते हैं। तो जब जाइगोट सेल में डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। तो अब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रक्रिया में इसको भी दो पार्ट में हमने बांटा है। कैसा कैसा होता है, फर्स्ट होता है ओवीपेरस और सेकंड होता है विविपेरस। अब बताइए ओवीपेरस क्या है और विविपेरस क्या है। हाँ, तो ओवीपेरस जो होता है, ओवी मतलब ओ से लिखा है, मतलब ओ से ऑल होता है, एग तो होता है। ठीक है, तो ओ जो होते हैं ओवीपेरस, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, जो भी एनिमल अंडे देते हैं उनमें कौन सा एम्ब्रियोजेनेसिस पाया जाता है, ओवीपेरस पाया जाता है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिच जो होता है वो अंडे देता है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ओवीपेरस में। और विविपेरस जो होते हैं वो सीधे बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अंडे थोड़ी ना देंगे, ह्यूमन बॉडी या और भी एनिमल जो मैमल्स में आते हैं, जैसे काऊ मतलब गाय हो गई, काऊ, तो ये क्या है, सीधे बच्चे देती है। तो ये क्या है, विविपेरस है। ठीक है, जितने भी यंग वंस हैं, ठीक है, तो वो विविपेरस में आएंगे। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया, ओवीपेरस और विविपेरस। जो एनिमल अंडे देता है उसे ओवीपेरस कहते हैं, और जो एनिमल बच्चे देता है उसे विविपेरस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको अभी हमने जस्ट बताया कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का निर्माण होता है। तो अब ये गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होती है होमोजेनेसिस और सेकंड हेट्रोजेनेसिस। होमोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें सेम ह्यूमन पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब इसमें सेम ह्यूमन बॉडी का मतलब निर्माण होता है। जैसे एक ही गैमीट से उसके एकदम समान गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एकदम सेम होगा। और हेट्रो में क्या होगा, इसमें डिफरेंट गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक होमो होता है, एक हेट्रो होता है। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं कि अब जो सेक्सुअलिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में, वो कैसी होती है, वो भी दो टाइप की होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये भी दो टाइप की होती है। कैसी कैसी, फर्स्ट होती है बाइसेक्सुअल, सेकंड है यूनिसेक्सुअल। फर्स्ट में बाइसेक्सुअल मतलब इसमें एक ही सेल में मेल और फीमेल बोथ होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, मतलब एक ही एनिमल है, उसी की बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिवीज़न होगा, जब उसमें ये डिवीज़न मतलब जाइगोट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो उसमें होता है माइटोसिस डिवीज़न होता है। और माइटोसिस डिवीज़न आपने क्या आपको पता होगा, अगर आपने सेल डिवीज़न पढ़ा है, मैं आगे आपको वो भी पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2n से फिर 2n का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब इसमें डबल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई से डिप्लॉयड ही न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें इसी को क्या कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ऐसे एनिमल में जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पार्ट में होते हैं। और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब दो अलग अलग जीव होंगे, एक में फीमेल ऑर्गन पाया जाएगा और एक में मेल ऑर्गन पाया जाएगा। हाँ,
तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग होते हैं, एक में मेल हो गया, एक में फीमेल हो गया। जब मेल फीमेल के पास आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और इस प्रक्रिया में इनमें कौन सा डिवीजन पाया जाएगा, इसमें मियोसिस पाया जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, उनका ये होता है मियोसिस डिवीजन होता है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n से कितनी हो जाती है, n हो जाती है, मतलब हैप्लॉइड हो जाते हैं। डिप्लॉइड मतलब डबल से सिंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाइसेक्सुअल में माइटोसिस और यूनिसेक्सुअल में मियोसिस। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। देखो, हमने आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, बस केवल लिखा नहीं है। तो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा, वो कमेंट करके बताएं, तो हम आपके लिए आगे से हिंदी में भी लेकर आएंगे, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। आगे चले फिर। हाँ, नेक्स्ट क्या है, गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब गैमेट बन गया, एक नर गैमेट बन गया, एक मादा गैमेट बन गया, उसमें अब फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। अब ये गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, जैसे अगर एक पेड़ पे नर गैमेट बना है, दूसरे पेड़ पे मादा गैमेट बना है, तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें गैमेट ट्रांसफर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्या है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादातर जीवों में क्या होता है कि मेल जो होता है वो मोटाइल होता है, वो मतलब चलनशील होता है, वो चल सकता है, और फीमेल जो होता है ये स्टेशनरी होती है, मतलब वो स्थिर होती है। तो मादा जो होती है वो स्थिर होती है, और नर मेल जो होता है वो मोटाइल होता है, वो चलनशील होता है। तो नर जो होता है वो चलकर मादा के पास आता है और उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मली जो जितने जीवो होते हैं मोस्टली उसमें ऐसा पाया जाता है, ट्रांसफर ऐसे होता है गैमीट का। और जो सिंपली प्लांट होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनमें जैसे वाटर मीडियम के द्वारा, जैसे पानी कहीं से बह के गया, उसके साथ गैमीट भी चला गया और वो दूसरे प्लांट पे जाके उसके पानी के थ्रू उसमें गैमीट उसका नर मादा से कांटेक्ट में आ गया। तो ये वाटर मीडियम के थ्रू होती है, इसमें हाइड्रोफिली के द्वारा होती है। और इसमें जैसे ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट होते हैं, तो इन दोनों में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में किसके द्वारा होता है, वाटर मीडियम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीड प्लांट। अब जो बीज वाले पौधे होते हैं उनमें कैसे होता है, उनमें गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। अब जैसे जो सीड वाले प्लांट हैं, उनका जो सीड होता है उसको क्या करती हैं, बर्ड्स जो होती हैं उनकी सीड को खा लेती हैं पहले, फिर ये पॉलन ग्रेन के थ्रू वो उसको खा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी जो सीड को खाती हैं उसी को वीट करती हैं, फिर वहीं जहाँ पे वो वीट करती है वहाँ पे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये बर्ड करती हैं। तो यहाँ पे सीड प्लांट का भी बर्ड के थ्रू हो जाता है ट्रांसफर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। अब ये क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन होता है। कुछ कुछ पौधों में जो ये गैमीट का ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो किसके थ्रू होती है, कहीं कहीं एयर के थ्रू। जब हवा चलती है तो एक पेड़ का जो गैमीट है वो उड़ के दूसरे पेड़ पे चला जाता है और वहाँ पे नर मादा से मिलता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कभी एयर के थ्रू हो जाता है, कभी कीड़े वहाँ से नर का जो पराग होता है उसको मतलब उसको लेकर और उसके बाद उसको मादा पे ले जाके डाल देते हैं। तो इंसेक्ट भी इसका काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर का। तो यहाँ एयर और इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उनमें एयर और इंसेक्ट के द्वारा होता है। लास्ट है क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें ये जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये क्या होता है कि इसमें एक प्लांट का एंथर जो होता है वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाके, एंथर माने होता है पुंकेसर, जो पुमंग होता है उसका स्टिग्मा दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाके उनके क्लोज हो जाता है।
तो जब एक का नर दूसरे की मादा के पास जाके क्लोज हो गया तो वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक प्लांट का नर दूसरे प्लांट की मादा के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, इसी को ये क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो हमने आपको बहुत ही इजी वे में, और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, समझाया ज़्यादा है। जो भी इंग्लिश में मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये आपके इंटर में भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे चल के अगर आप मेडिकल की भी तैयारी करेंगे या कहीं और भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।